जय जय राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति से जुड़ा एक ऐसा त्यौहार जो हमारे राजसी वैभव को प्रदर्शित करता है और साथ ही हमारी अटूट आस्था को भी प्रदर्शित करता है। गणगौर का पर्व जो ईश्वर जिन्हें भगवान शिव कहा गया है और गौरजा गौरी जो माता पार्वती है, उनकी पूजा उनकी अर्चना का एक खास त्यौहार। कहते हैं हमारे राजस्थान में जो विवाहित महिलाएं होती है वो जितने भी व्रत अजूणे करती है वो सबसे पहले गणगौर का व्रत करती है और उसका सबसे पहला अजूणा भी गणगौर का करती है। उसके पश्चात ही सभी अजूणे करे जाते हैं। यानी आप इस लोक संस्कृति का महत्व समझ सकते हैं। और आज है गणगौर का वो पावन दिवस और आज आपको दिखाएंगे एक ऐतिहासिक नगर बिदासर से जो राव बिदाजी राठौड़ के द्वारा यहाँ पर बसाया गया। और आज उनके उस गढ़ से ही मैं उनके वंशजों के द्वारा जो गणगौर निकाली जाती है उससे ही आपको एक खास कार्यक्रम दिखाने जा रहा हूँ। पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। राव बिदाजी के वंशज कृष्णराज सिंह जी राठौड़ सपत्निक रूप से पूजा अर्चना करवा रहे हैं गौरेश्वर भगवान की और नगर के गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूजा अर्चना पंडितों के पांडित्य वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू हो चुकी है और शुरू होने वाली है कुछ ही देर में गणगौर की वो भव्य शाही लवाजमे के साथ सवारी। गौरेश्वर भगवान गहनों से सज धज कर यहाँ गढ़ परिसर में पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर विराजमान किए गए हैं और राठौड़ परिवार के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। वही परंपरा आज से 500 साल पुरानी परंपरा बिदासर में निर्वहन की जाती है। गढ़ से गणगौर निकलने की और गणमान्य जन मौजूद हैं। गौरेश्वर भगवान को तिलक किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा अर्चना की जा रही है गौरेश्वर भगवान की। गौरेश्वर भगवान को विराजमान किया गया है यहाँ गढ़ में सभी अब भक्तों के दर्शनों के लिए। और ये बिदासर का ऐतिहासिक गढ़ है। जहाँ से इसकी सवारी रवाना होती है। राव बिदाजी राठौड़ जो कि राव बिकाजी बीकानेर राज के परिवार से थे जिनके द्वारा बिदासर की स्थापना की गई। हमारे राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक और गौरेश्वर भगवान की गणगौर की ये शाही सवारी हर जगह से निकलती है वहाँ के राज परंपराओं के अनुसार। और यहाँ बिदासर के जो पूर्व में जिसमें बिदासर की जिन्होंने स्थापना की राव बिदाजी राठौड़ उनके वंशजों के द्वारा अनवरत आज सैकड़ों सालों से इस परंपरा को निभाया जा रहा है। और आज भी इस गढ़ से यहाँ पर गणगौर की सवारी निकलती है जो भक्तों के दर्शनार्थ यहाँ पर विराजमान है। और उनके वंशज हैं कृष्णराज सिंह जी राठौड़ और राजकुमार सिंह जी राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत उनसे करेंगे। सर, आपकी जो राव बिदाजी की जो है वो कौन सी भी पीढ़ी है और कितने वर्षों से लगातार इस परंपरा को आप निभा रहे हैं? ये तो काफी वर्षों से हो रही है। जब से स्थापना हुई है आज 500-600 साल पुरानी परंपरा से राव बिदाजी की परंपरा चली आई है। और हमारे दादू साहब राजा प्रताप सिंह जी के शासन काल वही, उसके बाद में हमारे पिताजी राजा इंद्रजीत सिंह जी और लोकतंत्र हो गया। उसके बाद में हम परंपरा निभा रहे हैं राज परिवार की और आगे भी निभाते रहेंगे। आगे हमारे बच्चे भी निभाते रहेंगे और ये जब तक ये संसार रहेगा ये रहेगा तो ये परंपरा निभाते रहेंगे। गौरेश्वर जी की ये सवारी निकलती रहेगी। पूरे गांव का सहयोग है, पूरे हमारे जगत गुरु है, ये जो भी है सबका सहयोग है। हमारे गढ़ के जो पुजारी जी है हमारे इनकी पूजा करते हैं जो भी है सबका सहयोग रहता है और पूरे गाँव का सहयोग रहता है। हमारे जो भी कामदार है उनका सब। राजकुमार सिंह जी भी मेरे साथ में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि इस परंपरा को आज भी गढ़ से उसी तरीके से निभाया जा रहा है। बल्कि कई जगहों पर तो नगर पालिका की तरफ से निकलनी शुरू हो चुकी है। आज भी आप इस परंपरा को निभा रहे हैं। अभी जो आपके और वंशज जो हैं वो आगे की पीढ़ियां हैं वो भी इसको निभाएंगी। 101% निभाएगी। वो हमारे साथ ही हैं, जैसे मेरे भतीजे हैं दोनों और मेरे भांजे वगैरह हैं, ये सब हमारे साथ सहयोग करते हैं और इन्हें भी पता, इन्हें भी नॉलेज हो रही है तो ये भी आगे इस परंपरा को बढ़ाएंगे। ये हमेशा परंपरा चलती आ रही है वर्षों से। हमारे राजा जी यही है हमारे वर्तमान में और ये हमेशा चलते आ रहे हैं। जो प्रोग्राम सहयोग पूरा दे रहे हैं हम भी गांव की तरफ से और हमारी तरफ से पूरा सहयोग उनको देते आ रहे हैं। हम वैसे आप बिदासरी रहते हैं कहीं बाहर रहते हैं? रहते हैं त्योहार बाहर त्योहार हम ही नहीं त्योहार पर आते हो और बीकानेर बच्चे बीकानेर रहते हैं। इस सवारी के लिए आते हो स्पेशली? नहीं, सारे त्योहार में जितने भी है त्योहार जो भी है यही के। ईश्वर गौरेश्वर भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है महिलाएं और
ऐतिहासिक जानकारियों तक और भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम रामचंद्र शर्मा है और हम इस गढ़ के पंडित हैं। और विदा जी के परिवार से जब से ये परंपरा चली है तब से हमारे महाराजा साहब जो हैं इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। और 1952 में प्रथम इलेक्शन जो हुआ था लोकतंत्र होने के बाद में प्रथम एमएलए जो है हमारे महाराजा प्रताप सिंह जी ही हुए थे, जो यहीं से बिदासर सुजानगढ़ क्षेत्र से, वो आप यहीं से हुए थे। प्रथम हमारे महाराज पोते हैं आप, इन्हीं के आप पोते हैं किशन राज सिंह जी। इनके पिताजी का नाम था इंद्रजीत सिंह जी। और ये है बिदासर का गढ़ फोर्ट, जहाँ से गणगौर की सवारी रवाना होने जा रही है। गौरीश्वर भगवान के गणगौर की सवारी रवाना हो चुकी है। गाजे बाजे के साथ महिलाएं पूजा कर रही हैं, अपनी परंपराओं अपनी लोक संस्कृति को आज भी उसी तरह निभाता यह बिदासर। बिदासर फोर्ट से रवाना होते चारभुजा नाथ भगवान का मंदिर बिदासर का प्राचीन, यह रघुनाथ जी का मंदिर, यहाँ के राजाओं के द्वारा बनाया गया प्राचीन मंदिर। बिदासर की यह शाही गणगौर की सवारी दिखा रहा हूँ। एक तरफ गढ़ से गौरीश्वर भगवान की सवारी निकल चुकी है और बाहर निकलते ही यहाँ से ये धनावतों की गणगौर है जो यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही है। ईश्वर जी भगवान यहाँ एक ही निकलते हैं जो कि गढ़ से निकलते हैं। और इधर ये देखिए धनावतों के महल से धनावतों की जो गणगौर है वो यहाँ प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ से ईश्वर भगवान लेने के लिए आएंगे और धनावतों की गणगौर भी साथ में यहाँ से रवाना हो जाएगी। ये देखिए अपनी परंपराओं के साथ उसी तरीके से प्राचीन तरीके से यहाँ पर गणगौर की शाही सवारी निकलती है। देखिए ईश्वर जी आ रहे हैं गौर को लेने के लिए। ये यहाँ की परंपरा है कि गढ़ से सवारी निकलती है और ईश्वर जी ये देखिए गौर को लेने के लिए साथ में आ गए हैं। और उधर से ये देखिए गणगौर रवाना हो चुकी है। ये धनावतों की गणगौर है, ये यहाँ से दोनों साथ में हो चुके हैं। और ये देखिए अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ और उसी परंपराओं के साथ। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? धनावतों से है। मेरा नाम जवाहर सिंह राठौड़ है। ये धनावतों से परंपरा रूप से गणगौर की सवारी निकल रही है। वहाँ से सिर्फ आपकी गणगौर निकलती है और ईश्वर जी यहाँ गढ़ के ही आते हैं? हाँ, गढ़ के ईश्वर जी के लिए आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं। चौक जहाँ पर पहुँच चुके हैं गौरीश्वर भगवान की सवारी और उधर बेंगानियों की एक गणगौर और शामिल होगी। सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल भी यहाँ गणगौर की सवारी में गौरीश्वर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ में बजरंग जी और समस्त कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। बहुत ही पारंपरिक और ऐतिहासिक यहाँ की गणगौर है। उसी तरह से परंपरागत रूप से यहाँ पर गणगौर की सवारी निकलती है, गढ़ से सवारी निकलती है गौरीश्वर भगवान की। और सबसे पहले धनावतों की जो गणगौर है उसको ईश्वर भगवान साथ में लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर बेंगानियों की और दुगड़ों की गणगौर भी यहाँ पर है, सज धज कर तैयार खड़ी है। गौरीश्वर भगवान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ईश्वर भगवान अपने साथ इन दोनों गणगौर को भी लेकर के जाएंगे। और इस तरह से यहाँ पर जो है कुल 4 गणगौर हो जाएगी और ईश्वर भगवान साथ में चलेंगे। बाबूलाल दुगड़। बाबूलाल जी दुगड़। और ये एक आपकी गणगौर है क्या आपके यहाँ से? हाँ, मेरे यहाँ से एक बेंगानियों के यहाँ से जीवनमल जी बेंगानी। तो ये जो आपकी जो परंपरा है ये कब से है? हो गए 180 करीब। सैकड़ों साल पुरानी, वर्षों पुरानी हमारे बुजुर्गों के टाइम से ये परंपरा चल रही है और खूब धूमधाम से ये हम मनाते हैं इसको। ईश्वर भगवान पहुंच चुके हैं गणगौर को लेने के लिए और गणगौर भी इधर से रवाना हो चुकी है। ये देखिए शानदार उसी तरीके से अपने ऐतिहासिक तरीके से गणगौर की सवारी यहाँ पर निकाली जाती है।
शाही सवारी बिदासर की गाजे बाजे के साथ रवाना हो चुकी है। बिदासर की विशाल जनसमूह गणगौर की सवारी में, भव्य शाही गणगौर और भीड़ यहाँ पर भक्तों की, श्रद्धालुओं की खचाखच। ये देखिए पूरा रोड भर चुका है। भव्य गणगौर की सवारी बिदासर की, और महिलाएं कई अपने घरों से भी, ये देखिए गौरीश्वर भगवान को अपने साथ लेकर आई हैं गोद में, सवारी में साथ साथ चल रही हैं। देखिए कई अपने घरों से भी गौरीश्वर भगवान को लेकर आए हैं। भव्य सवारी और भव्य जन समूह। ये देखिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं लोग, बाजारों में जोरदार पुष्प वर्षा हो रही है। भगवान की शाही सवारी बाजारों में लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं जोरदार। ये देखिए छतों से जोरदार पुष्प वर्षा हो रही है। ये है बिदासर की शाही सवारी, छतों से जोरदार पुष्प वर्षा। ये देखिए चारों ओर लोगों का हुजूम इस गौरेश्वर भगवान के सवारी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए जन समूह, ये देखिए दर्शनों के लिए आतुर। ये देखिए विराट जन समूह बिदासर के इस गणगौर चौक पर अब गौरीश्वर भगवान की सवारी, गणगौर की सवारी, शाही सवारी पहुंच रही है। भारी संख्या में जनसमूह यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। फेरी लगाई जा रही है। ये गणगौरी कुआं जहाँ पर विराजमान किया जाएगा, पहले इसकी फेरी लगाई जा रही है।
देखिए कई महिलाएं अपने घरों से गौरीश्वर भगवान को यहाँ पर लाई हैं, वो भी यहाँ पर फेरी दे रही हैं। ये देखिए भारी संख्या में महिलाएं अपने घरों से गौरीश्वर भगवान को लेकर आई हैं। फेरी के पश्चात अब गौरीश्वर भगवान को यहाँ विराजमान किया जा रहा है गणगौरी कुएं पर। गौरीश्वर भगवान को यहाँ गणगौरी चौक पर विराजमान करने के पश्चात यहाँ महिलाएं पूजा अर्चना कर रही है, जयकारे गूंज रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुँच रही हैं। गौरीश्वर भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। गणगौर पूजन किया जा रहा है, चंवर डुलाया जा रहा है। और ये पिदासर का गणगौर चौक का गणगौर कुआं जहाँ पर विराजमान है, पूजा अर्चना की जा रही है गौरीश्वर भगवान की। महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। भारी संख्या में उत्साह के साथ यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। राजस्थान में गणगौर के पर्व का इतना बड़ा महत्व है कि राजस्थान की महिलाएं जो भी व्रत करती है, जो भी उद्यापन करती है अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत के साथ, तो सबसे पहले अजूणा यहाँ पर गणगौर का होता है। इतना बड़ा महत्व यहाँ पर गणगौर का है। और सभी देखिए कई जो महिलाएं हैं वो गौरीश्वर भगवान को अपने घरों से भी लेकर के आई हैं। यहाँ पर जहाँ जो राज की गणगौर निकलती है उनके दर्शन भी करते हैं और अपनी गणगौर को भी दर्शन करवाते हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत भी करते हैं किस तरह से वो इस पर्व को लेकर के उत्साहित रहती हैं। कंचन कंचन जी, घर से आप गणगौर लेकर के आए, कितना बड़ा उत्साह है यहाँ पर गणगौर को लेकर के? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उत्साह यहाँ पर रहता है। आपका शुभ नाम क्या है? सुमन जी। सुमन जी, आप भी गणगौर लेकर के आए हैं घर से? क्या कहेंगे इस पर्व का राजस्थान में कितना बड़ा महत्व है महिलाओं के लिए? बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ पे बहुत खुशी होती है घर से निकलते हुए। तो किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, आप बताएं, अपना नाम बताएं पहले। मैना देवी। मैना देवी, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है जो गौर की पूजा होती है, आप बताएंगे? 16 दिन आप आए 16 दिन पूजा की जाती है। 16 दिन कब से? होली से? होली से क्यों? होली से लेकर के और 16 दिन तक पूजा की जाती है। रोज सुबह किस तरह से पूजा की जाती है? बट मेडी पर जाती है लड़कियाँ, गौर और फूल डाली रहती है, गीत गाती हैं? कोई और गीत गाती है, गीत गाती है, पूजा करती है, तिलक करती है। बिल्कुल। और अपने क्या कामना की जाती है, बता सकता है कोई? गौरीश्वर भगवान की पूजा के साथ क्या कामना की जाती है भगवान से? सुख शांति और घर में संपदा। गौरीश्वर भगवान की तरह जोड़ी बनी रहे। हाँ। बिल्कुल, गौरीश्वर भगवान की तरह जोड़ी बनी रहे। और कुंवारी कन्याएं जो गौरीश्वर भगवान की पूजा करती है वो क्यों करती है, पता है आपको? क्या नाम आपका? अच्छा सुहाग पाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? चांद। यहाँ पर ये देखिए अपने सजा दजा कर गहनों से गणगौर माता को यहाँ पर लेकर के आए हैं। क्या आज कामना की गणगौर माता से कि हमारी नौकरी लगे, हमें कामयाब करे, बस सुख संपत्ति रहे? हाँ, हमारे घर में सुख संपत्ति रहे और घर वालों को अच्छे तरीके से रखें, घर में सुख शांति रहे। शुभ नाम क्या आपका? निक्कू गोयल। विदासर से ही है? हाँ, निक्कू गोयल। आपका? मेरा नाम पिंकी। विदासर से?
हाँ। और क्या आज भगवान से क्या कामना रहती है? यही परिवार खुश रहे, सभी खुश रहे, बिदासरवासी सभी खुश कुंवारी रहे। जो कन्याएं होती है वो गौरीश्वर भगवान की पूजा करती है, गणगौर की पूजा करती है, तो क्या मांगती है वो गणगौर तो माता? यही मांगती है कि हमें अच्छा परिवार की सुख अच्छा वर संपत्ति मिले। मांगती है, अच्छा वर मिले, यही मांगती अच्छा है। वर मिले, ईश्वर के समान वर मिले। हाँ। बिल्कुल। और इसी कामना के साथ यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो गणगौर माता को अपने साथ लेकर के आए हैं यहाँ पर दर्शन करवाने के लिए। घरों में उन्होंने 16 दिन पूजा की है और अब यहाँ पर ये गणगौर जो चौक है मुख्य, वहाँ पर भी ये पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर पहुँची है। और ये देखिए छोटी छोटी गुड़िया भी यहाँ पर पहुँची। क्या नाम बेटा आपका? खुशी। खुशी। कहाँ से हो? मैं विदासर से? हाँ विदासर से अच्छा, हूँ। तो आज दर्शन करने के लिए आए हो गणगौर माता के? हाँ जी। अच्छा, क्या हाथ जोड़ा, क्या मांगा भगवान से? भगवान से मांगा कि मेरे पढ़ाई अच्छी हो। पढ़ाई अच्छी चले, खूब अच्छे नंबर आए। हाँ। कौन सी क्लास में? मैं 6th क्लास में हूँ। 6th क्लास में। और क्या बनोगे बड़े होके? बड़े होके IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनोगे? कलेक्टर है? जी। जय हो कलेक्टर साहब की। और ये बिदासर की प्राचीन ऐतिहासिक छतरी जो आज भी अपने मूल स्वरूप में यहाँ पर है। गणगौर चौक पर यहाँ गणगौर माता की पूजा आरती शुरू हो चुकी है और कई लोग ये देखिए गणगौर को अपने हाथों में लेकर के अपने घर से आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? क्या नाम आपका? विदासर से। क्या नाम? कविता। अपने घर से गणगौर को यहाँ पर आप लेकर के भी आए हैं, तो क्या कामना है माता जी से? आगे पढ़ाई दे, विद्या दे और अच्छा वर दे। अच्छा वर। अच्छा वर दे, अच्छा भाग्य और वर दोनों दे। और आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा। और एक आपका शुभ नाम? दुर्गा। दुर्गा जी, जैसे गणगौर माता की जब पूजा करते हैं तो हम कौन सा गीत गाते हैं? गिनगौर का पूजा गौर गौर गोमती से पूजा पार्वती पहलो गाना तो हुआ है। गाओ तो थोड़ा सा। गौर गौर गोमती से पूजा पार्वती में पूजा राजा ने में सुहाग ने राजा मन राज दे मन करोड़पतियों को गाज देवे। अच्छा। और गिनगौर माता खोल किवाड़ी बारे उभी थारे पूजन वाली के मंगा अन्न मंगा धन मंगा लाच मंगा लक्ष्मी मंगा काला गोड़ा काको मंगा काजल वाली काकी मंगा बड़े जवाना मम्मा मंगा बिंजारी सी मम्मा मंगे रत्त चुड़ले बेंदल मंगा सावलियो बने पुष्प बन बुआ मंगा अण्णा दवण बुआ मंगा पुष्प बन पुंपो मंगू एखर कुरी गुंटो छाछ मालो चुंटो। बिदासर की शाही गणगौर की सवारी निकली और जिस तरह से उत्साह लोगों का वो देखने लायक था और सुजानगढ़ के विधायक भी साथ साथ सवारी में भी चले और लोगों का उत्साहवर्धन किया, भी पूजा पाठ की है। क्या कहेंगे विधायक जी इस ऐतिहासिक त्यौहार को लेकर के, जिस तरह का उत्साह बिदासर में? देखिए, हिंदुस्तान 30 त्योहारों उत्सवों का देश है। यहाँ जिस तरह से उत्सव बड़े लोगों में उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जिस तरह से जोश होता है लोगों में और बड़े चाव रहता है कि अब तीज आएगी, अब गणगौर आएगी, अब होली आएगी, अब दिवाली आएगी, अब संक्रांति आएगी, तो उसी क्रम में आज पूरे विशेषकर महिलाओं में तो आज विशेष दिन है कि उनके गणगौर का दिन है और सब महिलाएं देखो किस तरह से सज-धज के आई हैं, गणगौर माता की पूजा कर रही हैं, उनकी सवारी निकली है अभी आपने देखा और पूरा मतलब एकदम एंजॉय जो पुराने समय से था वही परंपरा आज भी निभा रहे हैं और उस हिसाब से कर रहे हैं। और आज तो वैसे भी गणगौर भी है, ईद भी है, तो पूरा देश आज देखें तो एक तरह से उत्साह में है। हिंदू मुस्लिम सारे आज मना रहे हैं और आज वास्तव में आज का दिन तो क्या गौरीश्वर भगवान से क्या कामना रहेगी क्षेत्र के लिए? ये रहेगी कि भाई देश में खुशहाली रहे, अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत बनी रहे, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के प्यार बना रहे और सबसे बड़ी चीज़ जो सपना देश में सांप्रदायिक सौहार्द है वो वैसे का वैसा ही बना रहे, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत बनी रहे। यही मैं आज कामना करता हूँ कि अपना देश प्रगति भी करे, उन्नति भी करे और भाईचारा भी बने रहे। और गणगौर पर्व के, बिदासर के गणगौर पर्व की सवारी के बारे में और भी अच्छी तरह से जानकारियों को और जुटाने की कोशिश करते हैं। प्रकाश जी मेरे साथ में। प्रकाश जी, यहाँ जो बिदासर में जो ऐतिहासिक गणगौर निकलती आई है उसमें कितनी गणगौरें निकल रही है और क्या क्या जो है इसका रिवाज है? बिदासर में सबसे पहले गढ़ से गणगौर ईश्वर की सवारी रवाना होती है, उसके बाद धनावतों के मोहल्ले से एक गौर आती है और गांधी चौक में ईश्वर जी उनको लेने के लिए आगे जाते हैं, फिर उनके साथ वो गौर आती है। उसी तरह फिर गांधी चौक के आगे सब्जी मंडी में जब सवारी पहुंचती है तो बाज़ार से जो बैंगानियों की और दुगड़ों की जो गौर आती है उनको लेने के लिए ईश्वर जी आगे जाते हैं, फिर उनको लेके साथ में फिर मंडी बाज़ार होते हुए गणगौरी चौक में पहुंचते हैं। तो यहाँ आने के बाद के अंदर पूजा अर्चना होती है, जो महिलाएं उजमना वगैरह करती हैं उनका चढ़ावा वगैरह होता है, उसके बाद आरती होके वापस यहाँ से सवारी है वो गढ़ में विसर्जन होती है। यहाँ पर पूजा अर्चना के पश्चात गणगौर की सवारी फिर से गढ़ की ओर रवाना हो चुकी है। इस तरह से एक ईश्वर और 4 गणगौर की
साथ शाही सवारी यहाँ बिदासर में निकलती है ऐतिहासिक रूप से, और वही प्राचीन परंपराओं को आज भी निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। यह है गणगौर का खास कार्यक्रम। बिदासर से मैं नागेश कुमार कौशिक प्रजापति के साथ जय गौरीश्वर भगवान।